दोस्तों, आज हम पौधों के बारे में जानेंगे। पौधों को जानिए। हेलो दोस्तों, जैसा कि चिंकी ने कहा, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 विज्ञान के चैप्टर पौधों को जानिए को जिज्ञासु टीना और बुद्धिमान प्लांटी के संवाद द्वारा जानेंगे। तो आइए चलते हैं एक सुंदर बगीचे में जहाँ टीना और प्लांटी है। अरे वाह, यह बगीचा तो बहुत सुंदर है। यहाँ बहुत से पौधे हैं। अरे अरे, यहाँ इतना सुंदर, यह कौन है? हे टीना, मैं हूँ सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का दोस्त प्लांटी। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? ओह प्लांटी, तुम तो बहुत सुंदर हो। मैं पक्का तुम्हारी दोस्त बनूंगी, पर पहले तुम्हें मुझे अपने बारे में सब बताना होगा। ओह श्योर टीना, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। देखो, यहाँ बगीचे में तुम्हें बहुत से पौधे दिखाई दे रहे होंगे। कुछ बहुत कोमल और तुमसे छोटे हैं, कुछ कठोर तने वाले और लगभग तुम्हारे बराबर हैं, और कुछ तुमसे बड़े, ऊंचे और बहुत मजबूत हैं टीना। हाँ, मुझे दिखाई तो दे रहे हैं, पर मैं अभी कुछ समझी नहीं प्लांटी। टीना, हरे एवं कोमल तने वाले पौधे हर्ब या शाक कहलाते हैं, जो लगभग तुम्हारी हाइट से छोटे हैं। तुम्हारे बराबर ऊंचे और कठोर तने वाले झाड़ी कहलाते हैं, तथा बहुत ऊंचे सुदृढ़ तने वाले वृक्ष कहलाते हैं। अब मैं समझ गई प्लांटी, पौधों को शाक, झाड़ी और वृक्ष में बांटा गया है। टीना, पौधों को शाक, झाड़ी और वृक्ष के अतिरिक्त विसर्पी लता अर्थात क्रीपर और आरोही लता अर्थात क्लाइंबर में भी बांटा गया है। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, इसलिए भूमि पर फैल जाते हैं। ये क्रीपर या विसर्पी लता कहलाते हैं, जैसे तरबूज, कद्दू, लौकी की बेल। जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, इसलिए आरोही या क्लाइंबर कहलाते हैं, जैसे अंगूर, मनी प्लांट इत्यादि। प्लांटी, तुम बहुत होशियार हो। अब मुझे अपने बारे में भी कुछ बताओ। बताता हूँ टीना। मेरे शरीर का कुछ हिस्सा धरती के अंदर और कुछ धरती के बाहर है। धरती के अंदर स्थित मेरा अंग जड़ कहलाता है। मेरी जड़ ही मुझे मजबूती से जमीन में खड़ा रखती है और जमीन से जल एवं खनिज का अवशोषण करती है। टीना, पौधे की जड़ें दो प्रकार की होती हैं, एक मूसला जड़ और दूसरी झकड़ा जड़। मूसला जड़ और झकड़ा जड़ में क्या अंतर होता है प्लांटी? टीना, कुछ पौधों में एक मुख्य जड़ होती है और मुख्य जड़ से छोटी छोटी जड़ें निकली होती हैं। जैसे मूली और गाजर में तुमने देखा होगा कि छोटी छोटी जड़ें मुख्य जड़ से निकली होती हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ पौधों में कोई भी मुख्य जड़ नहीं होती, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं, इसलिए इन्हें झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं। हाँ, समझ गई प्लांटी। मैंने जब कल एक घास के पौधे को उखाड़ा तो मुझे उसमें झकड़ा या रेशेदार जड़ दिखाई दी। टीना, अब मैं तुम्हें अपने धरती से ऊपर के भागों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं तने की। तना मुझे सीधा खड़ा रखता है और जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज का एक सुपर हाईवे की तरह परिवहन करता है।
है ना मजेदार? तुम सच में अद्भुत हो प्लांटी। टीना, अब मैं तुम्हें अपने रसोई घर के बारे में बताता हूँ। मेरी हरी भरी पत्तियां मेरा रसोई घर है। ये भोजन बनाती हैं। पत्ती का वह भाग जिससे वह तने से जुड़ा होता है पर्णवृंत या पेट्यूल कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक अर्थात लेमिना कहते हैं। तुमने देखा होगा पत्तियों पर मोटी नसें भी दिखती हैं। पत्ती की ये नसें या लकीरें शिरा कहलाती हैं। पत्ती के बीच में एक मोटी शिरा मध्य शिरा दिखाई देती है। मध्य शिरा अन्य शिराओं के साथ मिलकर शिरा विन्यास या लीफ वेनेशन बनाती है। यदि शिराएं मध्य शिरा के दोनों ओर जाल बनाए तो यह शिरा विन्यास जालिका रूपी शिरा विन्यास कहलाता है, जैसे पीपल बरगद का शिरा विन्यास। और यदि शिराएं मध्य शिरा के समांतर हों तो वे समांतर शिरा विन्यास बनाती हैं, जैसे धान, गेहूं तथा घास की पत्तियों का विन्यास। मैंने अपनी विज्ञान की कक्षा में पढ़ा था कि पत्तियां भोजन बनाती हैं। क्या ये भोजन बनाने के अतिरिक्त भी कोई और काम करती हैं? तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया टीना। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण अर्थात भोजन निर्माण के अतिरिक्त श्वसन और वाष्पोत्सर्जन का कार्य भी करती हैं। जैसे तुम्हारी नाक श्वसन का मार्ग है, ठीक उसी तरह मेरी पत्तियों के छोटे छोटे छिद्र अर्थात स्टोमेटा या रंध्रों से वायु मेरे अंदर पहुंचती है और मेरे शरीर में उपस्थित जल भी पत्तियों के रंध्रों द्वारा बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तुम्हारा शुक्रिया प्लांटी, तुमने मुझे अपने बारे में इतना कुछ बताया। अब अपने इस प्यारे से फूल के बारे में भी कुछ बताओ। मेरा सबसे सुंदर भाग पुष्प या फूल ही है। तुम्हें आश्चर्य होगा कि मेरे फूल के भी अनेक भाग हैं। तुम्हें जो ये चटख रंग दिखाई देते हैं वह मेरी पंखुड़ियां हैं, जो सुर्ख रंगों वाली होती है। पंखुड़ियों के बाहर पुष्प के भागों की रक्षा हेतु छोटी पत्तियों की भांति संरचना होती है, जिन्हें बाह्य दल कहते हैं। पुष्प की पंखुड़ियों तथा बाह्य दल की संख्या सभी पौधों में अलग अलग होती है। पंखुड़ियां तथा बाह्य दल पुष्प के बाहरी भाग है। अब मैं तुम्हें पुष्प के आंतरिक भाग अर्थात पुंकेसर तथा स्त्री केसर के बारे में बताता हूँ। पुंकेसर पुष्प का नर प्रजनन अंग होता है। इसको एंड्रोसियम भी कहते हैं। इसके दो भाग हैं, परागकोश अर्थात एंथर तथा तंतु या फिलामेंट। परागकोश में परागकण या पोलन ग्रेन्स होते हैं। पुंकेसर की संख्या अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग होती है। पुष्प का मादा जनन अंग स्त्री केसर या गायनोशियम कहलाता है। यह पुष्प के केंद्र में स्थित होता है। इसके 3 भाग होते हैं, ओवरी अर्थात अंडाशय, वर्तिका यानी स्टाइल तथा वर्तिकाग्र अर्थात स्टिग्मा। अंडाशय में अंडाणु होते हैं जो परागण के बाद फल और बीज बनाते हैं। जिन पौधों में पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों एक ही पुष्प में होते हैं उन्हें द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे गुड़हल, सरसों इत्यादि। तथा जिन पौधों में पुंकेसर या स्त्री केसर दोनों में से एक ही होता है उन्हें एक लिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे कद्दू, लौकी, खीरा, पपीता आदि। वाह प्लांटी,
तुम तो साइंस के सुपर हीरो हो। मैं तुम्हारी दोस्त जरूर बनूंगी और तुमसे वादा करती हूँ कि सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगी, क्योंकि तुमसे ही हमारा जीवन है।